गोरखपुरिया भौजी, उसी को जेल होना चाहिए, उसी को फांसी पर चढ़ना चाहिए। अच्छा। मालती चौहान ऐसी महिला थी कि खुद सुसाइड नहीं कर सकती थी, उसमें उसके पति का हाथ है। मतलब अपने से सुसाइड करने की तो बात ही नहीं होती है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। खाते में जा रहा हो पैसा और वो गई हो वो पैसा मांगने के लिए, इस पे कोई विवाद हुआ हो और उसके बाद विष्णु जो उनके हस्बैंड है उन्होंने उनकी हत्या की। वो पैसा अपना मांगने गई है और दोनों मिलकर के गोरखपुर भोजपुरिया भौजी और उसका पति मिलकर हत्या की है। अच्छा। हाँ। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार। आप तो जानते हैं जब से मालती चौहान इस दुनिया को छोड़कर चली गई है तब से सोशल मीडिया पर मानो कि तूफान आ गया है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ मालती चौहान विष्णु चौहान, मालती चौहान विष्णु चौहान करके लोगों ने खूब वायरल किया। लेकिन मालती चौहान की मौत कैसे हुई? मालती चौहान के पास शोहरत रहते हुए, पैसा रहते हुए, सम्मान रहते हुए फिर भी इस दुनिया को छोड़कर क्यों चली गई? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे मारा गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि खुद से फांसी लगा ली है। हमारे साथ दो महिला हैं बात करने के लिए, हालांकि ये महिला संगठन से भी हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या ये मालती चौहान को ये लोग जानते थे पहले से, अगर जानते थे तो वो कैसे, क्या हुआ, इन लोगों को पता है कि नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मनु तिवारी जी हैं। जी बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं देवरिया जिला से महिला एकता शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु तिवारी जी। और आप लोग सम्मानित मीडिया हैं जी। मैं तो सच बोलूँगी, जी। सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। मालती चौहान ऐसी महिला थी कि खुद सुसाइड नहीं कर सकती थी, उसमें उसके पति का हाथ है। जी। आप भोजपुरिया भौजी का हाथ है, मैं डायरेक्ट बोलूँगी। मालती, हाँ गोरखपुरिया भौजी, इसलिए कि मालती चौहान सुसाइड करने खुशदिल महिला थी, यूट्यूब चैनल पर हाईलाइट थी और जहाँ तक उसको हम लोग जान रहे हैं कि उसको कोई चीज़ की कमी नहीं थी, कोई चीज़ की टेंशन नहीं थी, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी कि वो अपने आप को सुसाइड कर। मानसिक टार्चर होता है तब लोग हत्या करते हैं, उसको मानसिक टार्चर हत्या कर कोई सवाल ही नहीं था कि अपनी वो सुसाइड कर ली। किस बात की सुसाइड करेगी? उसे किया गया है, इसकी पूरी जांच किया जाए। इसके पहले पति कह रहे हैं विष्णु राज की वो किसी और के प्यार में क्यों पागल थी? उसको पागल थी तो हम तो शादी भी करवा दिए थे, तो फिर क्यों हमारे घर आई और क्यों वो कह रहे हैं कि वो खुद से सुसाइड की है? नहीं, अब इसको जांच का विषय है ना, ये धोखा से बुलाया भी होगा। हाँ। धोखा से बुला करके और हत्या कर दिया होगा। ऐसे थोड़ी कोई चला जाएगा किसी के घर कोई। जब हम दूसरे जगह चले जाएंगे तो हम क्यों किसी के घर जाएंगे? धोखा से बुलाया होगा। अभी तो एक बहुत पहले 5 साल पहले ही एक पति ने धोखा करके बुलाया, पत्नी को हत्या कर दिया। अच्छा। उसमें पति का हाथ है पूरा, और गोरखपुरिया भोजपुरी भौजी का हाथ है। हाँ, उनका हाथ है। मैं तो यही कहूँगी कि पूरी डिटेल प्रशासन जांच करे, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो हत्या करने लायक नहीं, सुसाइड अपने से नहीं की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये खुद से मर सकती हैं मालती चौहान? थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। मालती चौहान खुद से मर सकती हैं या उन्हें मारा गया? आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि वो महिला बहुत जो है कि वीडियो बनाती थी, बहुत खुश मिजाज दिल की थी, अच्छी थी, तो आप इस मामले को किस नज़रिए से देख रहे हैं? जी, हम तो ये कहेंगे कि जिस तरह से उसने पैसा कमाया है, यूट्यूब पे हाईलाइट हुई है और पैसा, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब कुछ उसने हासिल किया है, उस हिसाब से उसके पास तो कुछ ऐसा नहीं था कि उसके पास क्या नहीं था। तो वो मतलब अपने से सुसाइड करने की तो बात ही नहीं होती है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और वो खुद से सुसाइड, उसका छोटा बच्चा भी था जहाँ तक मैं जाना, उसके जो हस्बैंड है विष्णु, उन्होंने ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने जो शादी करवाई है, पहले तो हम लोगों ने यही जाना कि जो शादी हो रही है वो भी एक दिखावे के लिए, यूट्यूब बनाने के लिए हुआ है और काफी यही चला हुआ था। पर अब जाके पता चल रहा है कि उसने शादी की थी। हो सकता है कि वो ये भी उनके द्वारा बताया जा रहा है, उनके परिवार द्वारा, कि उनका जो भी पैसा आता था, जो यूट्यूब चैनल बनाती थी और जो पैसा आता था वो उनके खाते में नहीं आता था। हो सकता है उनके पहले वाले पति के खाते में जा रहा हो पैसा और वो गई हो वो पैसा मांगने के लिए, इस पे कोई विवाद हुआ हो और उसके बाद विष्णु जो उनके हस्बैंड है उन्होंने उनकी हत्या की हो, क्योंकि वो खुद से सुसाइड नहीं कर सकती हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगी कि वो महिला थी, देखिए सभी महिलाएं हैं, लेकिन अगर महिलाएं भी कुछ गलत करती हैं या कुछ सही करती हैं तो ये समाज को एक संदेश जाता है। तो जहाँ तक बात है कि उन्होंने जो वो वीडियो वायरल करती थी, जो बनाती थी, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ही उसको बनाते थे वीडियो, और लोगों के तो जो हस्बैंड उसका था तो वो तो ये भी नहीं है कि वो अगर इसके उस नज़रिए
नज़रिए से उसको देखता था कि ये गलत कर रही है या खराब कर रही है और गंदा वीडियो बना रही है या अश्लील वीडियो बना रही हैं, तो उनको बुरा नहीं लगता था क्योंकि उन्हीं के साथ वो वीडियो डालते थे। पर हो सकता है दूसरे वाले हस्बैंड को बुरा लगता हो, उनकी भी कोई साजिश हो, ये भी हम नहीं बता सकते हैं। पर ये जहाँ तक ये बात है कि वो खुद से उन्होंने अपनी हत्या नहीं की है और कोई इतनी प्रताड़ित नहीं थी, खुश थी। अगर जो पहले वाले पति से प्रताड़ित नहीं थी, दूसरे वाले पति से प्रताड़ित नहीं, तो खुद से हत्या क्यों करेंगे वो? अच्छा। अपना खुद से मर्डर नहीं कर सकती वो। अच्छा, एक बात बताइए कि पहले पति रहते हुए भी दूसरे पति से शादी करना कहाँ तक सही है? उसका पति पैसे के लिए ही हत्या किया है। हाँ, वो पैसा अपना मांगने गई है और दोनों मिलकर के गोरखपुर भजपुरिया भौजी और उसका पति मिलकर हत्या की है। अच्छा। हाँ, ये लोग मिलकर हत्या मिलकर हत्या की है। अच्छा, आपको लगता है कि शादी एक तो पहले से हुआ था, दूसरे से प्यार के चक्कर में क्यों शादी करना पड़ा? पैसा भी था, शोहरत भी था और विष्णु चौहान अच्छा भी है, देखने में ठीक ठाक भी लगता है, लेकिन जो दूसरा हवा से शादी क्यों करना पड़ा उन्हें? शादी की जहाँ तक की बात है कि तो हो सकता है वो खुश नहीं हो उनके साथ, हो सकता है कि खुश नहीं हो। ये तो गलत उन्होंने किया है, ये मैं बोलूंगी, और ये गलत संदेश गया है समाज को कि अपना पति रहते हुए भी उन्होंने दूसरी जो शादी की है। एक तो जो वो वीडियो बना के डालती थी उससे भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। आजकल की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सब बस ये सारा काम छोड़ के बस वीडियो बनाने में ही लगे। ये इसके माध्यम से भी वो दूसरी शादी कर सकती हैं। जो वीडियो बनाती थी, जैसे कि अभी बहुत पहले हो रहा कि फेसबुक पे वीडियो डालना या बनाना, दूसरे से फिर संबंध हो गया, दूसरे से बातचीत होते होते प्रेम हो गया, ये तो उनकी निजी जिंदगी थी और उन्होंने जो भी किया। अब हो सकता है उनके पहले पति ने उनसे उनको ना सुख मिलता हो, चाहे जो भी बातें हो, पर पहले पति से विवाद हमेशा रहता हो, तो इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। और ये भी हो सकता है कि जो पहले पति ने इतनी खुशी खुशी शादी करवाई है, तो पहले पति के अंदर जो विष्णु है, विष्णु चौहान, उनके अंदर भी तो ये गलत है। देखिए उन्होंने दूसरी शादी क्यों करवाई? देखिए मैं ये कह रही हूँ, उनकी निजी जिंदगी पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, कितनी शादी हुई, क्या हुई, लेकिन ये हत्या का विषय है, क्यों हत्या हुआ, इस विषय की बात है। अगर जो मालती चौहान है, उनकी माँ कह रही हैं कि कोई और हत्या नहीं किया बल्कि विष्णु राज किया है, जो पहले पति था। वो तो मरने से पहले भी कही थी कि हमारी हत्या होगी तो विष्णु कराएगा। ये बात है, क्योंकि पैसे का भी लेन देन, उन्हीं के खाता में पैसा आता था, अब पैसे का लेन देन। हमारा भी, वो मरने वाली नहीं थी, अपने सुसाइड नहीं करेगी, खुश दिल थी, वो क्यों सुसाइड करेगी? एक बच्चा था, बच्ची थी, वो क्यों सुसाइड करेगी बताइए? आप लोग खुद मीडिया हैं, इंटरनेशनल पर है मीडिया, तो आप जरा दिमाग लगाइए, क्यों हत्या करेगी? उसका हत्या किया गया है। अच्छा। हत्या किया गया है। इतनी हाईलाइट हो करके और इतना शोहरत, पैसा, गाड़ी, बंगला सब हासिल करने के बाद भी उसको कमी क्या थी कि वो सुसाइड करेगी? ये चीज है ना। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लाइव आती हैं और कहती है मालती चौहान कि मैं अब पहले वाले पति के पास जा रही हूँ, मेरे पास पहले वाले पति भी हैं, पैसा भी है, घर भी है। तो वो तो बहुत आराम से आती हैं और बुधवार की रात अचानक से क्या होता है कि वो पंखे से लटकी हुई मिलती हैं मालती चौहान, और सुबह में चारों तरफ फैल जाती है कि मालती चौहान, फेमस यूट्यूबर मालती चौहान की मौत हो गई। तो ये हो सकता है कि मान लीजिए कि वो अपने पहले दूसरे पति को छोड़ के पहले पति के पास आई हो, दोनों में विवाद हुआ हो कि आखिर जब तुम दूसरे से शादी करके चली गई तो हो सकता है मेरे पास क्यों आई? ये तो हो सकता है ना कि मेरे पास क्यों तुम आई। हो सकता है दोनों में विवाद हुआ हो और उसे उनकी हत्या कर दी गई हो। और जाहिर सी बात है कि जब विष्णु राज के घर में ये मर्डर हुआ है और पंखे से लटकी लाश मिली है, तो जाहिर सी बात है शक तो विष्णु राज पे ही जाएगा। कोई भी शक करेगा कि विष्णु राज के घर में अर्जुन जो है, वर्मा है ना, अर्जुन वर्मा वर्मा ही है, वर्मा है, उनके वहां जब उनकी हत्या नहीं हुई, उनसे कोई है ही नहीं, उनको कहीं वो दिखे नहीं है इतने बीच में, तो कैसे कोई बता सकता है कि उनका हाथ है? अच्छा, इस मैटर में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड में रही गोरखपुरिया भौजी को आप लोग जानते होंगे। अब बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी भी इसमें शामिल थी, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी को आखिरकार जब झगड़ा जाना चाहिए, वो ज्यादा गोरखपुर में दिक्कत की है और सबको इसी तरह से करती है, सबको बिगाड़ने वाली वही है गोरखपुरिया भौजी। उसी को जेल होना चाहिए, उसी को फांसी पर चढ़ना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि गोरखपुरिया भौजी बाद में जो टिप्पणी करने लगी कि ये लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं उन पे, तो हम तो ये कहेंगे कि इसमें क्या बात है? ये बताइए, कलाकार को पैसे कहेंगे आप? एक वो भी एक कला है, यूट्यूब पर जाना। आप मीडिया हैं तो मीडिया पैसे के लिए काम करती है?
मीडिया तो सच्चाई ठीक है, चलिए ठीक है, सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। यहाँ जिला अधिकारी भी है, डीएम भी है, सीएम भी है, तो सब लोग अपना सैलरी पाते हैं। सब लोग अपने लिए कोई रोजी रोटी के लिए करता है, क्या नहीं करता है? तो इसका मतलब उसको ये थोड़ी कि अगर पैसे के लिए नहीं, उसको पैसा मिलता तो वो काम नहीं करती, वो तो पता नहीं कहाँ चली जाती पैसे के लिए। नहीं वो वैसे ही तो वीडियो बनाती है, तो वीडियो भी बनाती तो है। ऐसा दूसरे महिला को, वो महिला दूसरे महिला को क्यों विरोध करेगी, क्यों कहेगी? आप बताइए। क्या कह रही हैं आप? नहीं, वो हम ये कह रहे हैं कि उनको सारा मामला पता था। जो भोजपुरिया भौजी हैं उनको सारा मामला पता था। उन्होंने, हाँ, गोरखपुरिया भौजी, उन्होंने ये भी कहा कि जब वो दोनों आपस में विवाद हो रहा है या कोई बात हो रही है, जब सब आप मामला जानती हैं, उसके बाद आप ये कह रही हैं लोगों से कि ये वीडियो बना रहे हैं लोग, ये यूट्यूब पे डालने के लिए सब हो रहा है। तो यहाँ तक कि आपको सब कुछ पता था, यहाँ तक कि उनकी हत्या के बारे में भी आपको पता था कि उनकी हत्या होने वाली है, और आपने इस चीज को हाईलाइट न करके दूसरी बात हाईलाइट कर दी है। अच्छा जी, मतलब आप लोगों का कहना है कि गोरखपुरिया भौजी का भी इसमें हाथ है? पूरा हाथ है, वही कराई है। देखिए, जब वो पैसे का नाम ले रही है, ये ज्यादा फेमस होने लगी, खलीलाबाद से फेमस होने लगी, इनके पास पैसा आने लगा, पत्ता कट गया। तो यही सोच रही थी कि मेरा पत्ता कट गया, इसी का हाथ है। अच्छा, बस मैं खुलेआम बोल रही हूँ, उसी का हाथ है। अच्छा, अब तो न्याय मिल गया, क्योंकि विष्णु राज तो जेल के सलाखों के पीछे तो है। इसको भी जाना चाहिए ना। ये क्यों खुला? हाँ, इसको भी जाना चाहिए। गोरखपुरिया भौजी, हाँ, गोरखपुरिया भौजी को भी जाना चाहिए, जेल में जाना बिल्कुल चाहिए। जाना चाहिए, क्योंकि उनको सारा मामला पता था और सब शुरू से लेके लास्ट तक वो सब कुछ बताई हैं और सारा बयान दी हैं। तो हो सकता है कि इनका बिल्कुल हाथ हो सकता है इनसे ज्यादा वो पैसा कमाने लगी हो, इनसे ज्यादा यूट्यूब चैनल बनाती हो सकता है इनको उनसे दुश्मनी निकालनी हो, इसलिए इन्होंने विष्णु राज के साथ मिलकर हत्या करवा दिया हो। एक बार इन दोनों लोगों में, गोरखपुरिया भौजी और विष्णु राज मालती चौहान में लमसम 6-7 महीने पहले झगड़ा हुए थे सोशल मीडिया पर लेकर। अब ये नहीं पता कि झगड़ा को लेकर ये लोग आपस, हालांकि मालती चौहान तो आकर गोरखपुरिया भौजी के पास कुछ दिन रही हुई थी इस झगड़े में। इस लमसम 2 हफ्ते हो गए झगड़ा जब से चल रहा है, उस बीच में गोरखपुरिया भौजी के पास मालती चौहान आकर रहती भी थी, तो फिर कैसे हो सकता है? तो ये भी तो हो सकता है कि जब आके इनके पास रहती थी तो इन्होंने उनके पति में और इनमें विवाद करवा दिया हो, झगड़ा लगा दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि इन्होंने भड़काया। जब मालती चौहान आके रही हैं तो आखिर किसी वजह से ही तो आके इनके घर रही, अपने पति से विवाद हुआ तभी तो आके रही हैं। तो हो सकता है कि गोरखपुरिया भौजी ने ही विवाद करवाया दोनों पति पत्नी के बीच, और इसी से टेंशन बढ़ा हो। भाई मैं तो सीबीआई जांच करने की मांग करती हूँ कि इनके पर भी जांच बैठे। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, गोरखपुरिया भौजी पर सीबीआई जांच हो। अच्छा। बस सीधा जी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम लोग गोरखपुर आंदोलन करेंगे, इनको घेरेंगे हम लोग, मुख्यमंत्री से बात करेंगे हम लोग। अच्छा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत